हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैब। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर जेआईबी। आज हम बात करने वाले हैं हमारी 10 मिनट सीरीज के अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की। जो आज हम करने वाले हैं वो सिर्फ आपके जेआईबी में नहीं आता, वो आपके बैंक प्रमोशन पेपर्स में भी आता है। और ये आपको जानना ज़रूरी है इफ़ यू आर इनटू द लाइन, जहाँ पर आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है और जानना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्दी है या नहीं है। सो उस हिसाब से ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है, इट हैज़ गॉट ऑल ऑफ द रिकलेक्टेड क्वेश्चंस जिसको आप देख सकते हैं। सो गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। वहाँ पर आपको इस सारा ये PYQ की डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको विद आंसर्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। सो जल्दी से जाकर पिछले 4 पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में उसकी हेल्प हो सके और पता तो चले एग्जैक्टली JIB का पेपर आया कैसा था। चलिए, प्रोसीडिंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक टुडे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या मैं आपको लॉन्ग टर्म यानी मैं एक पर्टिकुलर ईयर पर हूँ, मैं क्या आपको अगले 10 साल के अंदर पेमेंट कर पाऊंगी। आज मैंने आपसे 10 लाख का लोन पे किया है, आफ्टर 10 ईयर्स मैं इसकी 7 ईयर्स अगर मुझे पेमेंट करनी है तो क्या मैं आफ्टर 7 ईयर्स इसको पे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। दैट इज समथिंग जो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आता है। अब एक आता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स रेशो। फिक्स्ड एसेट्स रेशो का मतलब होता है वी पिक अप द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसे डिवाइड क्या करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स। इससे में क्या पता चलता है हमारे कितने फिक्स्ड एसेट्स हमारे लॉन्ग टर्म डेट के कारण बने हैं। ठीक है, समटाइम्स वी टेक अ लॉट ऑफ लोन्स एंड कार हमारी उससे खरीदी, हमने अपने घर उससे खरीदे, फैक्ट्री की जो जगह होती है वो आप नॉर्मली वहीं से बाय करते हैं ना लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस का कितना फिक्स्ड एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म फंड से बना है। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, कोई भी एसेट्स जो आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसका नेट पिक करना है, यानी आपको फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस क्या करना है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, हम इसको डिफाइन करते हैं। देन वी हैव द लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब जो भी फंड्स हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए लगे हुए हैं। जैसे उसमें क्या आएगा, नंबर 1 इज योर शेयर कैपिटल। ठीक है, नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म लोन्स। तो आपके पास ये 3 मेजर चीजें इसमें आती हैं, इक्विटी प्रेफरेंस बोथ एंड सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स और साथ में लॉन्ग टर्म आपके जो डेट हैं उसको इंक्लूड करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये रेशो लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये बताता है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स में से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि देखिए कुछ पैसे तो हमें रोजमर्रा पर फिक्स चाहिए ही चाहिए। सैलरी हमको पे करनी है, बिल हमको पे करने हैं, चलेगी वो चीजें तो। मतलब हमारे लॉन्ग टर्म में से अगर एक हिस्सा हमारे इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। रादर ये तो फिक्सिटी की बात करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसको आप आराम से लॉन्ग टर्म लोन से पे ऑफ करते रहेंगे और इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और शॉर्ट टर्म में जो पैसा आएगा वो आप शॉर्ट टर्म में लगा पाएंगे। तो आपका क्या चल रहा है, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए उसको आप लॉन्ग टर्म फंडिंग से यूज कर रहे होंगे, जो चीज़ शॉर्ट टर्म में चाहिए वो शॉर्ट टर्म से यूज हो रही होगी। लेकिन अगर ये रेशो मोर देन 1 है तो इसका मतलब आपके ना शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज भी लगने लग गए हैं फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए, विच इज डेंजरस। 10 साल लगाकर एक चीज बन रही है, उसमें अगर मैंने शॉर्ट टर्म लोन यूज करने शुरू कर दिए चीज के प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही मुझे पेमेंट्स करनी है, विच इज वे टू डेंजरस। मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो मेरा एसेट जाएगा हाथ से, तो ये चीज गलत होती है। और फिक्स्ड एसेट रेशो का एज पर आर बुक आप 0.67 जो है वो आपका क्या होता है, इसका आइडियल रेशो होती है। ठीक है, मतलब आपके पास 0.67 का होना चाहिए। दिस इज द आइडियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच शुड बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉन्ग टर्म लोन। 67% आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लें, एक कंपनी है टेक सॉल्यूशंस, उसने अपनी बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी है फिक्स्ड एसेट्स उसके पास 1 CR का हो गया एंड देन वी हैव द लॉन्ग टर्म फंड्स, वो आपके पास आ जाते हैं दैट इज ओके, दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज 1 CR एंड दिस इज 120। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आया, 1 CR को आपने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय, क्योंकि फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय आपके पास लॉन्ग टर्म होता है, तो दिस इज बेसिकली 1.2 CR। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 10 डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, हमारे पास आता है 0.833, बट स्टिल अ बेटर वन है ना।
तो 0.67 हम लोग आइडल मानते हैं, उससे थोड़ा सा भी ऊपर है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यस, ये डिपेंड करेगा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। सो दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सेकंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है डेट इक्विटी रेशो। इसका नाम ही इसका फॉर्मूला है। पहले आपने लिखने हैं लॉन्ग टर्म डेट, फिर आपने लिखने हैं जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं। तो इसका होता कैसे, पहले आप लिखेंगे एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटीज, मतलब जो बाहर वालों का पैसा है डिवाइडेड बाय अंदर वालों का पैसा, अंदर वाले मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स, ये भी इसका फॉर्मूला है। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर बोलते हैं शेयर होल्डर के फंड्स। इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये पर्टिकुलर रेशो आपको बताती है कि कितना हिस्सा हमारे बिजनेस का बाहर वालों से बिल्ट है और कितना हिस्सा इक्विटी से। हमेशा याद रखिए कि इक्विटी का पोर्शन हमेशा थोड़ा कम होना चाहिए और डेट का ज्यादा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको देने वाला पैसा एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं है। लेकिन डेट पर हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जी, आप मुझे इसकी डिडक्शन दिलाओ क्योंकि मेरा एक एक्सपेंस हो रहा है जो मेरा प्रॉफिट इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। सो एक्सटर्नल इक्विटीज जो बाहर वालों के पैसे, लेकिन कौन से, लॉन्ग टर्म। इंटरनल इक्विटीज शेयर होल्डर्स का फंड। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका आइडियल रेशो इज 2:1, कि अगर आपको 3 रुपए बिजनेस में चाहिए, एक अपना लगाएंगे तो दो बाहर वाले से लीजिए। बट याद रखिए, ओवर डूइंग विद डेट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप डेट बहुत ज्यादा ले लेंगे तो आपके ना प्रॉफिट की गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है कि आपके प्रॉफिट में से आपके एक्सपेंसेस बहुत सारे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास पैसे कम रह जाते हैं टू गिव टू अदर्स, और जो आपके पास कई बार ज्यादा ही हो जाए तो फिर इतना पैसा ही नहीं बचता कि आप लॉसेस भी पे ऑफ कर सकें, अपने बेसिक अमाउंट्स भी पे ऑफ कर सकें, क्योंकि लॉसेस बनने लग जाते हैं। तो ज्यादा लोन लेना भी गलत होता है। ठीक है। सो डेट इक्विटी रेशो अगर 1 है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपका डेट है उतनी इक्विटी लगी हुई है, ये बैलेंस हो जाता है। अगर डेट इक्विटी रेशो मोर देन 1 है तो इसका एक चीज जरूर होती है कि आपने ना रिस्क लिया है बिजनेस में, क्योंकि अगर आप डेट नहीं पे कर पाए तो इक्विटी पर सारा बोझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है। डेट इक्विटी रेशो लेस देन 1 में क्या होता है, कि थोड़ा लेस रिस्की है, क्योंकि आपके पास में बहुत ज्यादा बाहर वालों का पैसा नहीं है, आप उनको आराम से पे ऑफ करके यू कैन स्टिल हैंडल थिंग्स। That is how we find the debt equity ratio. चलिए, that's it for the day everyone. I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं। All you need to do is go on to the website www.edutab.in। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगी हमारी सारी डिटेल्स। What you need to do is, चलिए चलें, जस्ट अ मोमेंट, ये रही हमारी वेबसाइट। ठीक है। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द एरिया ऑफ JIB कोर्सेज, और यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज, हमारे क्लासेस, हमारे मेंटोर्स सब मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स भी हैं हमारे पास, मास्टर कोर्स भी है जिसमें सब कुछ इन डिटेल है और साथ में छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म पे। स्टडी नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। डाउट सॉल्विंग के लिए हमारे पास मल्टीपल एरियाज है जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और 1:1 मेंटोरशिप भी आपके पास अवेलेबल है। सिंगल आप कंपोनेंट भी बाय कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कॉम्बो भी आपके पास अवेलेबल है। ये सारे क्रैश कोर्सेज और सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। डन एवरीवन, आई होप ये आपको हेल्प करता है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको JIB 80 आपको यूज करना है, एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।